ऑप्शन बी देखिए, बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड है वो मैं बता रहा हूँ कि हमारे मार्क्स हमें पता है, हमारी कैटेगरी हमें पता है, हमें ऐसे वर्कशॉप से पता चलता है कि कौन सी जो है वो अप्रोक्सीमेटली कोर्स और कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। हमें पता है कि फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमें 300 मार्क्स है, हमें पता है कि एज पर दैट मुझे एमबीबीएस में नहीं मिलने वाला, फिर भी हम एमबीबीएस का वेट कर रहे हैं, बी ऑप्शन रेडी नहीं रखा और फिर रोना धोना। अब ए ऑप्शन बी ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन आप अपनी अच्छा से सिलेक्ट करके रखो ना, चॉइस फिलिंग में वही रखना, लेकिन आपको पता होना चाहिए बी ऑप्शन रेडी होना चाहिए। अब बी ऑप्शन क्या होता है कि आप गुजरात में ही रहना चाहते हैं, तो एमबीबीएस में अगर नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, आयुर्वेदिक में आ जाना है या डेंटल में आगे बढ़ना है या फिजियोथेरापी में आगे बढ़ना है, क्योंकि जब ए ऑप्शन के वेट में आप बी ऑप्शन गवा देते हो, आपको फिर बाद में एडमिशन ही नहीं मिलता है। तो वो पहले से सिलेक्ट करके रखो, उसकी कॉलेज, वो सारी चीजें। काफी स्टूडेंट्स को मैंने देखा, सर हम तो एमबीबीएस की वेट कर रहे थे, सिर्फ चॉइस फिलिंग में मैंने एमबीबीएस ही डाला, एमबीबीएस ही डाला, फिर बाद में सर ये हुआ कि आयुर्वेदिक की सीटें तो फुल हो गई, होम्योपैथिक की सीटें फुल हो गई, फिजियोथेरापी का एडमिशन क्लोज हो गया। तो भाई बी ऑप्शन पहले से होना चाहिए ना रेडी। सेम जिसको एमबीबीएस करना है उसको पता है कि यहाँ पे उसको मिल रही है, फॉर एग्जांपल मैंने काफी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को देखा, सर 16 लाख वाली सीट में मिल रही है, अक्टूबर में आएंगे मेरे पास, 16 लाख वाली सीट मिल रही है, इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं, ना हमें कोई एजुकेशन लोन मिलने वाली है, ना हमें एमवाईएसवाई, ना हमें कल्याण, कोई फायदा ही नहीं है। तो अभी अदर स्टेट में, तो मैंने बोला अदर स्टेट में तो अभी एडमिशन यहाँ पे जिस सिमिलर चलता है ना, तो वहां के फॉर्म चले गए। वैसे ही भी ऑप्शन उनको पता है कि भाई गुजरात में जो फीस में मिलने वाला है वो पॉसिबल नहीं है फाइनेंशियली, अदर स्टेट में जो मैं बताऊंगा अभी वो पॉसिबल नहीं है फाइनेंशियली। तो आप वेट करो, वेट करने की मना नहीं कर रहा है कोई, वेट करने का मना नहीं कर रहा है, लेकिन बी ऑप्शन मस्ट बी रेडी। तो अगर यानी कि बी ऑप्शन में एब्रोड रखना है जिसकी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, तो पासपोर्ट भी तो बनाना चाहिए। पासपोर्ट 1.5-2 महीने तो पासपोर्ट बनाने में लग जाते हैं। और जब तक आप उसकी प्रोसेस, यानी कि देखिए अगर आपको एमबीबीएस में यहाँ पे लेना है और अदर स्टेट की भी इंफॉर्मेशन दूंगा, एब्रोड की भी दूंगा, तो अदर स्टेट में भी पैसे नहीं लगते आपके, और जो लगते हैं वो वापस आते हैं, वैसे ही एब्रोड में भी पैसे नहीं लगते। अभी अभी प्लानिंग की बात है, पैकिंग की बात है, अगर वो आपने बॉस नहीं किया तो डेफिनेटली क्या प्रॉब्लम होगी पता है, बी ऑप्शन आपका होगा ही नहीं और साल बर्बाद हो जाएगा। और फिर बाद में सोचोगे चलो ड्रॉप लेते हैं, अक्टूबर नवंबर में आप ड्रॉप लेने की सोचेंगे तो आपके पास 4-5 महीने बचेंगे, 6 महीने बचेंगे तैयारी के लिए, और ड्रॉप लेना है तो भी वो बी ऑप्शन रेडी होना चाहिए। यानी कि बी ऑप्शन मींस व्हाट, कि भाई ये नहीं हुआ तो ये होना चाहिए, दैट्स व्हाट द बी ऑप्शन। यानी कि आपको अगर गुजरात में एडमिशन नहीं मिल रहा है और फिर ड्रॉप लेने का आप बी ऑप्शन सोच रहे हैं, तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, दैट्स व्हाट द बी ऑप्शन। अगर आपको गुजरात में एडमिशन ना मिले और आपको अदर स्टेट की प्राइवेट कॉलेज में चाहिए जिसकी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं आपको आगे, तो अभी से उसकी प्लानिंग कीजिए, अभी से फॉर्म फिलअप एंड ऑल द थिंग्स रेडी रखना चाहिए। ये नहीं कि भी गुजरात क्लोज हो जाए फिर उसके बाद अदर स्टेट में जाए, सेम अदर स्टेट में नहीं एडमिशन लेना है और एब्रोड, तो पासपोर्ट भी चाहिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आगे इंफॉर्मेशन दूंगा, जब तक आपका यहाँ पे सेकंड राउंड चल रहा होगा, थर्ड राउंड चल रहा होगा, तब तक एब्रोड का एडमिशन अच्छी अच्छी कंट्रीज में क्लोज हो चुका होता है। तो ये टास्क नंबर 2 है। टास्क नंबर 1 मैंने बताया डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कीजिए, टास्क नंबर 2 ऑप्शन बी सर्च करके रेडी करके रखिए।